तो डिस्क्रिप्शन में काफ़ी ज़्यादा ओपी कॉमिक का लिंक है, तो उसे चेकआउट करना मत भूलना। असैसिन गॉड रीइंकार्नेट के एपिसोड नंबर 7 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है इलीग किसी का इलाज कर रहा रहता है। फिर वो पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसा लग रहा है। वो लड़का कहता है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। फिर उस लड़के के फादर कहने लगते हैं ये तो काफ़ी अच्छा है, अब तुम अपने काम के ऊपर वापस जा सकते हो। फिर वो लड़का कहने लगता है इस ऑपरेशन के लिए आपको इलीग का शुक्रिया करना चाहिए। तो फिर इलीग कहने लगता है प्लीज़ इस सर्जरी को जितना हो सके ज़्यादा सीक्रेट रखने की कोशिश करिएगा। उसके बाद उस लड़के के फादर कहने लगते हैं जैसा कि उनको उम्मीद थी एक काफी फेमस मेडिकल फैमिली के वारिस से। आगे वो अंकल ल्यूक को शुक्रिया कहने लगते हैं। ल्यूक कहता है कि आपको मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बरोइड मेरा सौतेला भाई है। फिर वो आदमी कहता है मैंने एक फेक फैमिली की रजिस्ट्रेशन इलीग बेलोर के नाम से बना ली है ताकि मैं तुम्हारे फादर के उधार को लौटा सकूं। फिर वो आदमी इलीग से पूछता है कि वो आखिर उसके लिए क्या कर सकता है। इलीग कहता है आप मेरे लिए एक ऐसी फैमिली की तरह रह सकते हैं जहाँ पे मैं कभी भी वापस आ सकूं। आगे वो आदमी कहता है हाँ ये काफी ज्यादा अच्छा होगा एक असैसिन के लिए। और फिर वो इलीग को एक रजिस्ट्रेशन का पेपर दे देता है और उस पेपर को लेने के बाद इलीग कह देता है आज से तुम ऑफिशियली मेरी छोटी बहन हो महा बेलोर। और फिर वो आदमी इलीग को एक शॉप का ब्लूप्रिंट दिखाने लगता है और कहता है ये काफी अच्छी दुकान है, तुम इस दुकान के साथ कुछ भी कर सकते हो। आगे वो अंकल कहते हैं बेलोर कंपनी अब बड़ी हो रही है और वो लोग काफी सारे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बेच रहे हैं और ये जो शॉप है ये पहले यूज की जाती थी अल्कोहल से बनी चीजों को बेचने के लिए, लेकिन अब वो चाहते हैं कि इलीग अब इस दुकान को संभाले। फिर इलीग कहता है उसे यहाँ पे आए हुए सिर्फ और सिर्फ आधा साल ही हुआ है। तो फिर वो अंकल कहने लगते हैं एक मर्चेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजें होती हैं उसकी आंखें, जिससे वो लोगों को देखता है और उसकी जो आंखें वो उसे बता रही है कि इलीग इस चीज के लिए काबिल है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इलीग वापस आ जाता है अपने घर पे जहाँ पे माहा और टाल्ट उसका स्वागत करते हैं। फिर माहा बताती है कि उसने ये स्तूप टाल्ट के साथ मिलके बनाया है और तभी टाल्ट लेके आ जाती है अपना एक केक और कहने लगती है वो यहाँ पे हारने नहीं वाली है। इलीग कहने लगता है उसे फादर से एक नई जॉब मिली है। माहा कहती है एक बहन के तौर पे उसे काफी ज्यादा गर्व हो रहा है इलीग की अचीवमेंट पे। आगे इलीग कहता है वो लोग काफी ज्यादा डिफरेंट करने वाले हैं, जैसे शॉप अभी तक एग्जिस्ट करती है उससे काफी डिफरेंट। फिर इलीग कहता है बिजनेस में दो जरूरी बातें होती है, पहली चीज पैसा कमाना, साथ ही साथ माहा कहती है हम लोग को इस चीज का भी ख्याल रखना होगा कि बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलता रहे। फिर इलीग दूसरी चीज बनाता है कि वो लोग ये प्रोडक्ट बनाएंगे नोबल्स के लिए। ये सुनकर टाल्ट कहने लगती है दूसरे शब्दों में आप इस बिजनेस का इस्तेमाल करने वाले हैं अपने असल काम के लिए, असैसिनेशन के लिए। इलीग कहता है टाल्ट से तुमने सही कहा और जो वो शॉप खोलने वाला है वो वुमेन्स को टारगेट करेगी। ये सुनकर टाल्ट कहने लगती है ये तो काफी ज्यादा अच्छा है और वो लोग अभी अभी शुरू करने वाले हैं तो क्या उनके लिए ये मुश्किल नहीं होगा। लेकिन फिर माहा कहने लगती है मिल्ट्यू के अंदर ऐसी काफी सारी दुकानें हैं जहाँ पे वुमेन्स के लिए चीजें बिकती हैं। ये सुन के इलीग कहता है उसके पास एक प्लान है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है इलीग मिरर के सामने खड़ा रहता है। वो 13 साल का हो गया है, यानी दूसरे शब्दों में उसके पास सिर्फ 5 साल बचे हैं ब्रेव को मारने के लिए और ब्रेव को मारने के लिए उसे और ताकत की जरूरत है। फिर उसके रूम के डोर पे आ जाती है माहा और टाल्ट और फिर हमें दिखाया जाता है माहा और टाल्ट इलीग के ही बेड पे सो रही रहती है और इलीग सोचने लगता है टाल्ट को उसके पेरेंट्स ने अकेला छोड़ दिया और माहा ने भी अपने पेरेंट्स को खो दिया है और इसीलिए कभी कभार उन लोगों को किसी दूसरे इंसान की जरूरत होती है और वो दोनों ही मेरे ऊपर भरोसा करती हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है इलीग बैठा रहता है और कहता है फादर मदर आपका मेरे लिए टाइम निकालने के लिए शुक्रिया। फिर इलीग के फादर कहने लगते हैं कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि इलीग ने एक प्रोटोटाइप सिर्फ 2 दिन में बना लिया। फिर इलीग की मदर कहने लगती है वो किसी भी बोरिंग प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करने वाली है और साथ ही साथ वो इलीग से नफरत करती है क्योंकि वो किसी और का बेटा है। इलीग कहता है मैंने कुछ ऐसा बनाया है जो कि आपकी एक्सपेक्टेशन को मैच करेगा। आगे इलीग कहता है नई दुकान मेनली कॉस्मेटिक के ऊपर फोकस करेगी। ये सुन के उसके फादर कहने लगते हैं कॉस्मेटिक्स में लोग ज्यादातर ब्रांड के ऊपर फोकस करते हैं क्वालिटी से ज्यादा, और साथ ही साथ कॉस्मेटिक के मार्केट में इतना लेट में एंटर होना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। ये सुन के इलीग कहता है हाँ आपने सही कहा, लेकिन अगर ये कॉस्मेटिक पहले से एग्जिस्ट करते तो। और फिर इलीग कहता है कॉस्मेटिक आपको खूबसूरत बनाते हैं लेकिन जब आप उसे हटाते हैं तो वो आपकी स्किन के ऊपर का सारा ऑयल भी हटा देता है। तो फिर इलीग की मदर कहती है अगर ऐसा है भी तो भी वो लोग उसका इस्तेमाल करेंगे खूबसूरती के लिए। ये सुन के इलीग कहता है उसने कुछ ऐसा बनाया है जो कि उनकी चिंताओं को दूर कर देगा। और फिर वो एक बॉटल को निकाल के रख देता है और कहता है वो उसका नाम रखा है मिल्की लोशन। और ये देख के उसके फादर काफी हैरान हो जाते हैं
फिर इलीग कहता है इस दुनिया के अंदर कोई भी स्किन लोशन या मिल्की लोशन नहीं है। इलीग की मदर उस बॉटल को उठा के देखने लगती है और इलीग से पूछती है आखिर ये क्या चीज है। तो फिर इलीग कहता है ये खास तरह का कॉस्मेटिक है जो कि आपके स्किन के अंदर के मॉइस्चर को बनाए रखेगा। फिर इलीग की मदर थोड़ा सा लोशन निकाल के अपने हाथ के ऊपर लगाती है और उसके बाद वो उसे अपने चेहरे के ऊपर लगाने लगती है। इलीग कहता है कॉस्मेटिक सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन होता है एक झूठी खूबसूरती के लिए, लेकिन ये उन सभी चीजों से काफी अलग है। ये आपकी असल स्किन को ठीक करता है और आपकी स्किन को अपने आप ही ब्यूटीफुल बनाता है। इलीग की मदर उस लोशन को अपने चेहरे पे लगाने के बाद काफी हैरान हो जाती है क्योंकि इनकी स्किन पूरी तरीके से मॉइस्चराइज और स्मूथ हो चुकी थी। और फिर इलीग के फादर भी उस लोशन को लगाने लगते हैं और वो कहते हैं ये तो ऑयल के जैसा नहीं लग रहा है, ये काफी फ्रेश है। तो फिर इलीग कहता है इसलिए तो इसे मिल्की लोशन कहते हैं। इलीग की मदर शीशे में देख के कहने लगती है उनकी स्किन पूरी तरीके से खुशी से चिल्ला रही है। और फिर इलीग कहता है अपनी मदर से कि आप लोशन के ऊपर मेकअप को लगाइए। आगे इलीग कहता है ये उन कॉस्मेटिक को रिप्लेस करने के लिए नहीं है जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं और ये एक रेवोल्यूशन होगा कॉस्मेटिक्स के अंदर। आज से सभी लोग अपने कॉस्मेटिक के साथ ही साथ इस मिल्की लोशन का भी इस्तेमाल करेंगे। फिर इलीग की मदर लोशन के ऊपर कॉस्मेटिक को लगा लेती है और वो कहती है ये तो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से चेहरे के ऊपर सेट हो गया है। फिर इलीग पूछता है कि आपको ये पसंद आया, तो फिर उसकी मदर कहती है वो उसे पसंद नहीं करती है लेकिन वो इस लोशन को ले लेंगी। फिर इलीग के फादर इलीग की मदर से पूछने लगते हैं क्या तुम्हारी दोस्त को ये मिल्की लोशन पसंद आएगा। तो फिर इलीग की मदर कहने लगती है वो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि किसी वुमेन को ये नहीं चाहिए होगा। तो फिर इलीग की मदर कहने लगती है वो पहले से प्लान करके आई थी कि वो इलीग के ऊपर हंसेंगी और उसे नीचा दिखाएंगी, लेकिन इलीग ने उन सारे ख्यालों को हटा दिया है और अगर इस लोशन के लिए उन्हें इलीग को अपना बेटा भी कहना होगा तो फिर वो इसके लिए भी तैयार है। ये सुन के इलीग के फादर कहने लगते हैं चलो बेलोर कंपनी के सारे फोकस को हम लोग मिल्की लोशन के ऊपर ही रख देते हैं। तो फिर इलीग कहने लगता है वो अभी अकेला है तो इसीलिए उसकी लिमिट से और सिर्फ 200 पर वीक की प्रोडक्शन के तरीके को सभी लोगों को पता चल जाए। तो फिर इलीग को उनके एडवाइस से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो लोग जैसे ही मिल्की लोशन को बेचना शुरू करेंगे बाकी कंपनियां भी उसे हथियाने की कोशिश करना शुरू कर देंगी। ये सुन के इलीग के फादर कहने लगते हैं वो कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहे थे। आगे वो पूछते हैं इलीग से कि मास प्रोडक्शन के लिए कितना टाइम लगेगा। इलीग कहता है 1 महीने तक का, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, उन्हें ऑयल और पानी चाहिए, साथ ही साथ एक ऐसा स्पेशल केमिकल चाहिए जो कि आसानी से न मिक्स होने वाली चीजों को भी एक दूसरे से मिक्स कर देता है। वो केमिकल सीक्रेट है जो कि सिर्फ और सिर्फ इलीग की पुरानी फैमिली में ही मिल सकता है। फिर इलीग सारी की सारी कॉस्ट का पूरा कैलकुलेशन करके उन्हें दे देता है। इलीग के फादर कहते हैं पैसा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसकी फैमिली यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। तो फिर इलीग कहता है इसीलिए तो इस सीक्रेट को ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वो लोग बिना उस स्पेशल केमिकल के मिल्की लोशन को नहीं बना सकते और साथ ही साथ उन लोगों ने प्रॉमिस किया है कि वो लोग इस केमिकल को किसी और कंपनी को नहीं बेचेंगे अगर इलीग उनसे कह देगा। तो ये सारी चीजें सुन के इलीग के फादर उसे ऑथराइज कर देते हैं और फिर इलीग कहता है ठीक है वो समझ गया। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक हॉर्स कैरेज के अंदर बैठे रहते हैं। टाल्ट इलीग से कहती है लगता है सब कुछ ठीक तरीके से होगा। तो फिर इलीग कहता है हाँ उसे लेक्टिन चाहिए ताकि वो ऑयल और वाटर को कंबाइन कर सके और लेक्टिन को बनाने के लिए उन्हें सोयाबीन चाहिए रहता है जो कि इलीग के घर के पास उगता है और अगर वो काफी सारे वैसी चीजों को बेच पाए तो उन्हें काफी ज्यादा प्रॉफिट भी होगा और साथ ही साथ ये उनके लिए इम्पॉसिबल होगा कि वो असैसिन्स नोबल की टेरिटरी में जाके सीक्रेट को चुरा पाए। साथ ही साथ इलीग लेक्टिन को बनाने का तरीका बेलोर कंपनी को भी नहीं बताएगा एक इंश्योरेंस के तौर पे ताकि जब उन लोग का काम हो जाए तो वो लोग इलीग को वहां से हटा ना सके। फिर इलीग कहता है सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है और फिर टाल्ट कहती है जैसा कि उसे उम्मीद थी इलीग से। आगे हमें दिखाया जाता है उन लोगों की कॉस्मेटिक की दुकान खुल जाती है और वहाँ पे काफी सारे कस्टमर आ जाते हैं। माहा की सारी के सारे दोस्त मिलके वहाँ पे काम कर रही रहती हैं और चीजों को संभाल रही रहती हैं और सभी कस्टमर सिर्फ और सिर्फ एक बार में 2 ही बॉटल ले सकते हैं क्योंकि उनके पास लिमिटेड स्टॉक है। और माहा उन सभी को काम करते हुए देख के काफी ज्यादा खुश रहती है। तभी वहाँ पे नोयन आ जाती है और बताती है माहा को कि शायद दोपहर के टाइम पे और भी शिपमेंट आ जाए मिल्की लोशन के। तो फिर माहा उसकी लिपस्टिक को ठीक करने लगती है और कहती है वो लोग यहाँ पे कॉस्मेटिक की शॉप खोले हैं तो वो यहाँ के स्टाफ को इस तरीके से खराब मेकअप के साथ घूमने नहीं दे सकते। टाल्ट और इलीग बैठ के उन सभी का काम देख रहे रहते हैं और उनके बारे में बातें कर रहे रहते हैं। आगे टाल्ट कहने लगती है आपको मिल्टियो के लॉर्ड की तरफ से इन्विटेशन आया है और साथ ही साथ नेबर कंट्री के प्रिंसेस ने भी आपको इन्वाइट किया है। आगे इलीग कहने लगता है इलीग बेलोर नाम अब काफी ज्यादा फेमस हो चुका है और इलीग अब कहीं पे भी जाएगा तो वो वहाँ पे आसानी से घुल मिल सकता है, ये काफी
बड़ी सक्सेस है। टाल्ट कहती है हाँ आपने सही कहा, और साथ ही साथ इस शॉप के अंदर आपकी काफी ज्यादा काइंडनेस भी है क्योंकि आपने यहाँ पे माहा के सभी दोस्तों को काम करने के लिए रखा है। इली कहता है ऐसी बात नहीं है, उसने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, इन सभी लोगों को माहा ने चूज किया है और वो सभी लड़कियां एक साथ बचपन से थी, इसीलिए वो एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर सकती हैं। और साथ ही साथ इस तरह की कॉस्मेटिक की दुकान के अंदर लड़कियों का होना काफी ज्यादा की बातें सुन के टाल्ट कहने लगती है आपको खुद के साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए। फिर टाल्ट कहने लगती है दूसरी शॉप के कुछ वर्कर्स उनकी फैक्ट्री के अंदर झांकने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सीक्रेट केमिकल लेक्टिन को बनाने का सही तरीका नहीं मिला है, लेकिन अब वो लोग काफी ज्यादा हड़बड़ाहट में आ चुके हैं। फिर हमें दिखाया जाता है इलीग आराम से अपने बिस्तर के ऊपर सो रहा रहता है और फिर इलीग सोचने लगता है अब वो लोग उस इंसान को टारगेट करेंगे जिसे लेक्टिन के बारे में पता है। फिर हमें दिखाया जाता है उनके घर के छत के ऊपर एक इंसान चल रहा रहता है और इली कहता है वो इंसान काफी अच्छा है, वो एक जासूस है। इली को इस बात का यकीन है कि वो यहाँ पे उसे किडनैप करने के लिए आया है ताकि वो लोग उससे मिल्की लोशन को बनाने के तरीके के बारे में पूछ सके। वो आदमी दरवाजा खोलता है इली के रूम का, लेकिन तभी वहाँ पे टाल्ट आ जाती है और फिर वो अपने स्पीयर को लेके छत के ऊपर मार देती है जिससे उस इंसान को चोट लग जाती है। फिर माहा छत के ऊपर से आती है और कहती है उसने उसे पकड़ लिया है। फिर इली उन लोगों को शाबाशी देने लगता है क्योंकि उन्हें घुसपैठिए के बारे में पता चल गया था। फिर माहा कहने लगती है इसके बाद जो होने वाला है उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। फिर हमें दिखाया जाता है इली चाय के कप लेके नीचे जा रहा रहता है सीढ़ियों से बेसमेंट के अंदर और वो वहाँ पे चाय और बिस्किट को रख देता है। माहा और टाल्ट इली को थैंक यू कहती हैं। उसके बाद इली पूछता है टाल्ट से क्या उसे टॉर्चर की सारी बेसिक चीज़ें पता है। टाल्ट कहती है उसने इन सभी चीज़ों के बारे में इली से सुना है और अगर वो लोग इस बारे में बात करेंगे तो इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। फिर वो एक सुई लेके उस आदमी की उंगली के अंदर घुसा देती है जिससे वो आदमी काफी ज्यादा जोर से चिल्लाता है और उसके आंसू भी निकल आते हैं। आगे माहा कहने लगती है अगर वो उन्हें उसका नाम बता दे जिसने उसे भेजा है तो वो लोग उसे जिंदा रहने देंगे, या फिर वो चाहता है कि वो लोग उसे बताने के बाद भी टॉर्चर करते रहें और अगर वो कोई फैसला नहीं लेता है तो फिर वो लोग उसे और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। तभी टाल्ट कहने लगती है क्या तुम किसी ऐसे इंसान को ऐसे ही जाने दोगी जो कि इली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, वो भी जिंदा। तो फिर इली कहने लगता है टाल्ट से कि अगर तुम उसके पास उम्मीद नहीं छोड़ोगी कि वो वापस जिंदा जा सकता है तब तक वो कुछ भी नहीं कहेगा। फिर माहा कहने लगती है वो लोग उसे भीख मांगने पे मजबूर कर देंगे ताकि वो लोग उसे जल्दी ही मार सकें। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक और इंसान आ जाता है रीइंकार्नेशन वाली जगह पे और वहाँ पे गॉडेस भी आ जाती है जो कि आते ही रैप करना शुरू कर देती है। फिर गॉडेस कहती है तुम दुनिया के सबसे अच्छे मेन कैरेक्टर हो। आगे वो उसे सारी चीजें रैप करते हुए बता देती है और वो आदमी भी रैप करते हुए ही उनकी बातों का जवाब भी दे देता है। फिर वो कहती है तुम्हें ब्रेव को मारना होगा जो कि दूसरी दुनिया से रीइंकार्नेट होगा। फिर हमें दिखाया जाता है गॉडेस वापस से बैठ के एक क्रिस्टल के ऊपर देखने लगती हैं कि उसकी प्रोग्रेस कैसी है जो कि 30 साल पहले रीइंकार्नेट हुआ था और वो आदमी पूरी तरीके से डरपोक था जिसे दो लोग काफी ज्यादा आसानी से डरा दे रहे थे। और उसे देखने के बाद गॉडेस कहने लगती है ये बिल्कुल पूरी तरीके से बेइज्जती है। फिर सीन वापस से शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है इलीग को टाल्ट दे देती है उसका टिफिन। इलीग उन दोनों से कह देता है कि उसे आज थोड़ा सा ज्यादा लेट होगा, तो फिर वो दोनों उसे बाय कहती हैं और इलीग वहाँ से चला जाता है। फिर माहा टाल्ट से कहने लगती है इस तारीख को उन लोगों को काफी ज्यादा अकेला महसूस होता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर देती हैं और वो हंसना भी शुरू कर देती हैं और कहती हैं चलो आज काफी ज्यादा अच्छा खाना खाते हैं। आगे में दिखाया जाता है इलीग आ जाता है दिया के पास और कहता है उसे उससे मिले 1 महीना हो गया है और वो उसके लिए वहाँ से कुछ सुवीनियर लेके आया है। तो फिर दिया कहने लगती है वो भी काफी सारी अच्छी सी हर्ब टी लेके आई है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टेबल के ऊपर काफी सारी किताबें और नोट्स वगैरह रखे हुए हैं। फिर दिया दिखाने लगती है इलीग को इस महीने उसने कौन सा मैजिक बनाया है। इलीग कहता है उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसे इतनी जल्दी कर लेगी और फिर वो उसे तुरंत ही कॉपी करना शुरू कर देता है। फिर दिया कहती है चलो इसे ट्राई करते हैं और उसके बाद वो रिवर्स ग्रेविटी नाम के मैजिक का इस्तेमाल करती है जिससे कप हवा में उड़ने लगता है। इलीग कहता है तुमने इस मैजिक के साथ मुझे भी सरपास कर दिया है। ये सुन के दिया कहने लगती है क्या तुम अब अपनी बड़ी बहन की और भी इज्जत करते हो। इलीग कहता है वो हमेशा ही उसकी इज्जत करता था और फिर इलीग उसे दिखाता है कि वो उसके लिए सुवीनियर के तौर पे क्या लाया है और उन्हें देखने के बाद दिया कहने लगती है आखिर ये ब्लैक रंग की चीजें क्या है, देखने से तो ये काफी ज्यादा अजीब लगती हैं
और फिर वो उसे खाती है और कहती है ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और डिलीशियस भी। आगे दिया कहती है अगर तुम इसे केक के अंदर डालो तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर इलीग बताता है कि वो इन सारे के सारे स्वीट्स को भी बेचने का सोच रहा है और वो अगले महीने दिया के लिए और भी ले आएगा। ये सुन के दिया काफ़ी खुश हो जाती है। और दूसरी ओर टाल्ट और माहा मिलके खाना बना रहे रहते हैं। इलीग और दिया मिलके दूसरे मैजिक के ऊपर भी काम करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी सारी बातें भी करते हैं। टाल्ट और माहा मिलके एक दूसरे के साथ बैठ के बातें करते हुए खाना खाते हैं और साथ में मिलके बर्तन भी धोते हैं। इलीग और दिया मिलके रिवर्स ग्रेविटी की प्रैक्टिस करते हैं और साथ ही साथ बैठ के मैजिक के ऊपर काफ़ी सारी बातें करते हैं। फिर इलीग उसे बाय कर देता है और कहता है वो उसे अगले महीने मिलेगा। अब गुड बाय करने का टाइम आ गया है। ये सुन के दिया ज़्यादा खुश नहीं रहती है, लेकिन फिर इलीग वहाँ से चला जाता है और दिया भी मुस्कुराने लगती है। और फिर इलीग घर वापस आके अपने बालों का रंग वापस से बदल लेता है। तभी वो देखता है कि डोर के पास कोई आया है और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक तरफ माहा और दूसरी ओर टाल्ट उसके बगल में सोए रहते हैं और इलीग उन दोनों के बीच में सोया रहता है। फिर इलीग को भी नींद आ जाती है। उसके बाद सुबह हो जाती है, इलीग की नींद खुलती है और टाल्ट और माहा मिलके उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। टाल्ट कहने लगती है क्या उसे अभी भी नींद आ रही है? तो फिर इलीग कहता है कल उसने थोड़ा सा ज़्यादा ही मैजिक इस्तेमाल कर लिया था।